नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इन दिनों बड़े पर्दे पर पुष्पा 2 मूवी धमाल मचा रही है, करोड़ों कमा रही है। 100 करोड़ तो उसने पार कर ही लिए हैं। और उसमें मुख्य जो आप अगर पुष्पा 1 देखे होंगे और 2 भी देख रहे होंगे, उसमें सबसे बड़ा जो पुष्पा का काम था वो था चंदन के लकड़ी की तस्करी। तो चंदन के लकड़ी की तस्करी से मुझे याद आया कि आज अंबिकापुर से एक खबर बाहर निकली है, जहां वन विभाग के सीसीएफ कार्यालय के पीछे लगे नर्सरी से 3 चंदन के पेड़ गायब हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि ये चंदन के पेड़ अपने से गायब नहीं हुए हैं, खुद से कुछ भी चीज गायब नहीं होती है, उसको गायब किया जाता है। यहाँ भी छोटे मोटे तस्कर हैं, तस्कर नहीं तो चोर कह सकते हैं उनको, जिन्होंने चंदन के 3 पेड़ों को काट कर पार कर दिया। अज्ञात लोगों ने चंदन के 3 पेड़ों को काट दिया और उसे लेकर फरार हो गए। लेकिन चंदन के पेड़ को काटने से लेकर उनको लेकर के फरार होने तक वन अमले को कोई खबर नहीं। वन अमला सो ही रहा था। जब बाहर के लोगों ने वन विभाग को खबर दी, जब उसको बताया कि यहाँ से 3 जो चंदन के पेड़ हैं वो काट लिए गए हैं, तब वन अमले में हड़कंप मच गया। उसके बाद वन अमला होश में आया और खोजबीन की गई कि आखिर ये 3 चंदन के पेड़ों को कैसे काट लिया गया। आप जब पूरी बातें सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये चंदन के पेड़ कैसे काट लिए गए। अभी तक अगर आपको नहीं पता होगा कि अंबिकापुर में भी चंदन के पेड़ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी वृक्षारोपण किया गया है। चंदन के पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं जो अब तैयार हो रहे हैं। और लगभग 600 पेड़ यहाँ पे चंदन के लगाए गए हैं, जिसमें से 3 पेड़ अज्ञात लोगों ने पार कर दिए, काट लिए और काट करके वो उसे अपने साथ ले गए। चंदन की मार्केट में अच्छी कीमत है और इस कीमत के ही लिए चोरों ने चंदन के पेड़ों को काटा है। तो यहाँ पे वन विभाग सो रहा है। बकायदा मैं आपको बताऊं कि घेरे के अंदर चंदन के वृक्ष जो थे, पौधे जो थे वो लगाए गए थे, लेकिन तब भी उनकी सुरक्षा नहीं की जा पा रही। अभी तो सिर्फ 3 ही चंदन के पेड़ हैं जो काटे गए हैं। अब आगे अगर वन अमला इसी तरीके से सोता रहा तो आगे कितने पेड़ों की कटाई हो जाएगी, ये अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल पुलिस लगी है जांच में कि आखिर चंदन के जो पेड़ हैं, जो भी तैयार हो रहे थे, पौधे से पेड़ बन रहे थे, उनको काट करके चोर कहाँ ले गए, आखिर कितने लोग थे, कब काटा गया चंदन के पेड़ों को। अब इन सब की जांच की जाएगी। लेकिन अगर वन अमला चौकन्ना रहता तो शायद ये 3 पेड़ भी नहीं कटे होते और ये पेड़ आज सुरक्षित होते। लेकिन अभी वो चोर इन्हें बेचने की फिराक में भी लगे होंगे। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24। हम लोग डेली मॉर्निंग वॉक में इधर आते हैं फॉरेस्ट विभाग के अंदर। तो आज हम लोग रास्ते में देखे तो करीब 3-4 पेड़ जो थे रास्ते में ही कटे मिले हम लोग को। और कल तक सब सही था। कल भी आए थे। रेगुलर हम लोग आते हैं यहाँ पास। चंदन का पेड़ दिख रहा है, चंदन पेड़ ही हो सकता है, क्योंकि डेली तो हम लोग उसको देखते ही हैं। और जो भी काटा है गलत किया है, वो सही उसको नहीं काटना चाहिए था। नहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कि भाई इसका अभी फार्मिंग किया गया होगा तो खूब जो मेरे को लग रहा है 1-2 साल का तो होगा ही होगा कम से कम। बताइए। हम लोग सुबह डेली मॉर्निंग वॉक में आते हैं। आज हम लोग सुबह आए तो देखिए कि 2-3 चंदन का पेड़ कटा हुआ है और रात में किसी ने काटा है, सवेरे देखा तो काट के पड़ा हुआ था। ज़्यादा पुराना पेड़ नहीं है और बहुत बड़ा पेड़ थे, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं, 1-2 साल के पेड़ होंगे, 2 साल के। अब अंदर के हम लोग नहीं देखे, लेकिन सामने जो ट्रैक में थे वो 2-3 पेड़ कटे हुए थे। पूरा इधर पीछे साइड भी बस्ती भी है और इधर शंकर घाट से भी पूरा खुला हुआ है। तो अब इधर से किधर से कौन आके काटा, रात में किसी ने काटा है पेड़ को। चंदन का पेड़ ही कटा हुआ है केवल। हाँ, यहाँ चंदन के कुछ पेड़ हैं और हमेशा से वो टारगेट में रहते हैं लोगों की। आज सुबह सूचना मिली कि जो बाड़ी है हमारा, इसमें चंदन के वृक्षारोपण से 3 चंदन के वृक्ष काट के ले जाए गए हैं और लगभग 7 वृक्ष को गडलिंग कर दिया गया है। और अभी इसकी जांच की जा रही है और इसको देखकर लगता है कि असामाजिक तत्व को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा किया गया है, क्योंकि ये चंदन का पेड़ अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाया है। इसका कोई भी मतलब नहीं है। 3 तना ले गया है, लगभग 1-1 मीटर का 3 तना ले गए हैं और बाकी 7 वृक्ष को गडलिंग करके बिना काटे
छोड़ दिए। इसमें अभी फेंसिंग तो है बाहर, लेकिन अंदर में जो फेंसिंग थी वो पूरी ख़राब हो चुकी है या चोरी हो चुकी है। तो अब चंदन के वृक्षारोपण के लिए अब विशेष फेंसिंग की व्यवस्था के लिए हम ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। पिछले बार की गणना में लगभग 600 से 700 चंदन के वृक्ष हैं यहाँ। इसमें पावर चेन सॉ का यूज़ किया गया है। इसमें 2 या 3 व्यक्ति होंगे क्योंकि पेड़ भी छोटा छोटा है, इसमें ज़्यादा व्यक्ति सामने। 4 व्हीलर का तो चांस कम है, बाइक से ही ले। अभी हम देख रहे हैं आजू बाजू के पड़ोस वाले मोहल्ले में जाके तलाशी लेंगे और बाजू मेन रोड में सीसीटीवी कैमरा है, उसको चेक करेंगे फुटेज, अगर कोई मेन रोड से आया हुआ तो। अब इसमें जो आरएफ क्षेत्र है, इसमें पेड़ काटना, उसके अंतर्गत जो भी दंड होगा उसे लगाया जाएगा। चंदन के पेड़ छत्तीसगढ़ में वैसे प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये सब वृक्षारोपण कर लगाए गए हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा विशेष प्रावधान नहीं है। एक सामान्य पेड़ की जो कटाई में होती है, अवैध कटाई, वही जुर्माना लगेगा।